दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग चर्चा कर रहे थे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों पर। आइए शुरू करते हैं कुछ अन्य प्रश्नों पर चर्चा। पहला प्रश्न है, बौद्ध संघ में कठिन समारोह किससे संबंधित था? ऑप्शंस हैं पूजा की वस्तुओं के वितरण से, वस्त्र वितरण से, भोजन वितरण से, दवा वितरण से। इसका उत्तर है बी ऑप्शन यानी कि वस्त्र वितरण से। अगला प्रश्न है, पिपरहवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जाता है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। इसका उत्तर है ए ऑप्शन यानी कि बस्ती। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं त्रिपिटक, शील समाधि प्रज्ञा, सत्य अहिंसा करुणा और बुद्ध धर्म संघ। इसका उत्तर है डी ऑप्शन यानी कि बुद्ध धर्म संघ। अगला प्रश्न है, विनय पिटक के अनुसार किसने वेलुवन को बौद्ध संघ को दान दिया था? अजातशत्रु, अशोक, बिंबिसार, प्रसेनजीत। इस प्रश्न का उत्तर है सी यानी कि बिंबिसार। अगला प्रश्न, महायान बौद्ध धर्म में पारमिताओं की मान्य संख्या क्या है? ऑप्शंस हैं 5, 8, 10 और 12। प्रश्न का उत्तर है सी यानी कि 10। पारमिताओं की मान्य संख्या 10 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बुद्ध की शिक्षाओं का भाग नहीं है? अनात्मवाद, अनेकांतवाद, दुखवाद, क्षणिकवाद। प्रश्न का उत्तर है बी यानी कि अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक संख्या में वर्षावास कहाँ बिताया? वैशाली, श्रावस्ती, नालंदा, राजगीर। उत्तर है बी यानी कि श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक संख्या में वर्षावास बिताया था। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत में संस्कृत को बौद्ध भाषा का माध्यम माना गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ। उत्तर है इसका डी यानी कि चतुर्थ। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? ऑप्शंस हैं प्रबंधन, धर्मचक्र, अष्टांगिक मार्ग और त्रिरत्न। इसका उत्तर है सी यानी कि अष्टांगिक मार्गों को कल्याण मित्र कहा जाता है। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शंस हैं हीनयान से, महायान से, वज्रयान से और दिगंबर से। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि हीनयान से। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक का संबंध हीनयान से है। हीनयान जो कि बौद्ध धर्म का ही एक पार्ट है। अगला प्रश्न है, बौद्ध कला में कमल किसका प्रतीक है? बुद्ध के गर्भ में आने का, बुद्ध के जन्म का, महापरिनिर्वाण का, बुद्ध के गृहत्याग का। कमल जो है किसका प्रतीक है? ये ऑप्शंस आपके सामने है। उत्तर है बी यानी कि उनके जन्म का। निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने हाथ से बुद्ध को भोजन कराया था? ऑप्शंस हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन।
वह कौन सा शासक था जिसने अपने हाथों से बुद्ध को भोजन कराया था? ऑप्शन आपके सामने उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने हाथों से बुद्ध को भोजन कराया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने सबसे कम निवास किया था? इन चारों विकल्पों में से बताना है कि सबसे कम निवास गौतम बुद्ध ने कहाँ किया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु। उत्तर है इसका डी, यानी कि कपिलवस्तु। ये क्रमशः जो है सर्वाधिक निवास उन्होंने श्रावस्ती में किया, उसके बाद राजगृह में किया, फिर वैशाली में किया, उसके बाद नंबर आता है कपिलवस्तु का। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु पर यह किसने कहा था कि चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, उपाली, सुनीति, सुभद्र, आनंद। बुद्ध की मृत्यु पर किसने कहा था चलो वो अच्छा हुआ बुद्ध नहीं रहे और अब हम स्वतंत्र हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सुभद्र ने यह वाक्य कहा था। किस नदी के तट पर बुद्ध का दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार किया गया? ऑप्शंस हैं, हिरण्यवती नदी, फल्गु नदी, रामसभार नदी, निरंजना नदी। इस प्रश्न का उत्तर है सी, यानी कि रामसभार नदी के तट पर बुद्ध का दाह संस्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, किस ब्राह्मण की मध्यस्थता में बुद्ध के शरीर धातु को 8 भागों में बांट दिया गया था? ऑप्शंस है, द्रोण, वंशु, विशंख, उदालू। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि द्रोण की मध्यस्थता में बुद्ध के शरीर धातु को 8 भागों में बांट दिया गया था, क्योंकि उनके शरीर धातु को लेकर विभिन्न शासकों में विवाद हो गया था, जिसके कारण द्रोण को मध्यस्थता करनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की पहली काष्ठ प्रतिमा जो कि लाल चंदन की थी के निर्माण का श्रेय किसको है? मल्लिका, क्षेमा, वासवदत्ता, आम्रपाली। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि मल्लिका ने जो है बुद्ध की पहली काष्ठ प्रतिमा जो कि लाल चंदन से बनी हुई थी का निर्माण करवाया था। मल्लिका प्रसेनजीत की पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ महामयूरी विद्या का संबंध किससे था? ऑप्शंस हैं, ज्योतिष, चिकित्सा, विज्ञान, राजनीति। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि महामयूरी विद्या का संबंध चिकित्सा से था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में उपसंपदा का महत्व किस संस्कार के समान है? समावर्तन, केशांत, उपनयन, पुंसवन। इसका उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि उपनयन संस्कार के समान ही उपसंपदा का भी महत्व था बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद का संबंध किस आर्य सत्य से है? ऑप्शंस हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि द्वितीय आर्य सत्य से प्रतीत समुत्पाद का संबंध है। इस प्रकार ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न। आगे फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे।